हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया हो गया। हाँ तो दोस्तों, अभी हम आज का व्लॉग शुरू करने जा रहे हैं। उस व्लॉग के अंदर हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रियल लाइफ है। क्या समझा? नहीं समझा तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आज एक बात करने जा रहा हूँ। बहुत साल पहले की बात है कि जब मैं इस दुनिया में आया था। समझ गए ना? मतलब कि मैं जन्मा था तो उस टाइम घर की कुछ परिस्थिति कुछ ठीक ठाक थी। यानी कि मेरे डैडी थे, वो नौकरी करते थे, सर्विस करते थे, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। और उस टाइम मेरा जन्म हुआ। बाद में कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि कुछ कंपनी के अंदर अनबन हुई, कुछ ऐसा कुछ हुआ ताकि नौकरी छूट गई। बाद में हम लोग की जो हालत खराब हुई, इतनी हालत खराब हो गई थी। मैं आपको सब शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं नहीं तो पूरा व्लॉग नहीं, पूरा फिल्म बन जाएगी, 3 घंटे की फिल्म बन जाएगी। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। बाद में हम लोग ने क्या किया, बहुत कुछ पैसा आजमा लिया मेरे फादर ने, ये किया वो किया, मगर कुछ भी नहीं चला। तो क्या होता है, घर में गरीबी घुस गई और इतने दिन खराब आ गए कि बात ही मत पूछो। पास में जो लोग रहते थे वो लोग हमको खाना खाने के लिए देते थे। उस टाइम हम लोग खाना खा पाते थे और कभी कभी तो पानी पी के डकार लेके सो जाते थे। ऐसे दिन हमने देखा है। कोई बोलता है ना कि मेरी जैसी गरीबी किसी ने नहीं देखी, तो मैं बोलता हूं कि मेरी जैसी गरीबी किसी ने नहीं देखी है। अगर देखे है तो कमेंट करके बताओ क्या क्या देखा है हमने। ठीक है, तो मैं आपको, हाँ दोस्तों, आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, मगर किसी की जिंदगी के बारे में भी जानना जरूरी है। तो इंसान कैसे था और कैसे अभी हो गया, मैं आज आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, जब मैं छोटा था ना, उस टाइम खेलने कूदने के दिन थे, मगर खेलना कूदना तो दूर, घर के अंदर क्या चीज थी क्या नहीं थी वो पता नहीं थी, क्योंकि घर के अंदर कुछ था ही नहीं। सो पता चला, ये रियल कहानी है दोस्तों, कोई फेक नहीं है, नहीं समझे, क्योंकि मुझ पर बीती है, मैं जानता हूं। मैं आपको ये कुछ दिखावा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, मगर आज मुझे लगा कि चलो मैं आज आपको कुछ सुनाता हूं, इसलिए आज मैं अपनी रियल लाइफ बोल रहा हूं। तो देख सकते हैं आप कि अभी जो मैं यहाँ पे बैठा हूं, तो इस जगह पर पहुंचने के लिए, यानी कि आपके सामने आने के लिए मुझे क्या क्या काम करना पड़ा, किस तरह मैं अपनी जिंदगी से गुजरा हूं, जिंदगी के कौन कौन से मोड़ से मैं गुजरा हूं, मैं आपको वो भी बताऊंगा, मगर शॉर्ट में बताऊंगा। जब मेरे खेलने कूदने के दिन थे, उस टाइम वो जो स्लेट आता है ना, लिखते क ख ग घ लिखते हैं, 1 2 3 लिखते हैं, वो स्लेट आता था पहले, स्लेट और पेन आता था। तो वो जो स्लेट होता है ना, उसका जो हैंडल होता है ना, वो फिट करने के लिए जाता था। तब मैं कौन सी क्लास में पढ़ता था मालूम है आपको? तीसरी क्लास में, यानी कि मैं 8 इयर्स का था। समझ गया? उस टाइम से मैं काम करता आ रहा हूँ। मगर जब छोटा था तो मुझे थोड़ा पढ़ने का भी शौक था। वो इंसान मुझे पढ़ने के लिए किताबें देता था और कुछ 5 पैसा चलता था दोस्तों उस टाइम पे। अभी की बात नहीं है कि जो 5 पैसा किसी ने देखा भी नहीं होगा। आप समझ गए इससे कि मेरी उम्र क्या है। ठीक है, उस टाइम मैंने जो 5 पैसे के अंदर ये हैंडल लगाने का काम किया था, तो 10 स्लेट के अंदर हैंडल लगाता था, 50 पैसे मिलता था और घर पे आके माँ के हाथ में देता था मैं। मेरी माँ को भी याद है। और बाद में ऐसे ऐसे करते करते हम लोग अपना गुजारा करते थे। और मेरी माँ थी, वो किसी के वहां बर्तन मांजने के लिए जाती थी और किसी के वहां रसोई करने के लिए जाते थे। ऐसे हम लोग का गुजारा चलता था। मगर एक दिन अचानक क्या हुआ कि मेरे फादर जहाँ पे सर्विस करते थे, उस जगह पे कुछ काम की वजह से मेरे मदर को जाना पड़ा। तो वहां पे एक जान पहचान वाले मिल गए। तो उसने बोला, ये बात है 1979 की, 1979 की। तो उस टाइम पे वो इंसान मिला, उसने बोला कि बहन जी आप अभी क्या कर रही हो? तो बोले कि कुछ नहीं, हमारे घर की हालत ऐसे वैसे और हम ऐसे ऐसे गुजारा कर रहे हैं और सब कुछ वाक्य बताइए कि किस तरह हम लोग का गुजारा चलता है।
जब उसको पता चला कि इन लोगों की परिस्थिति इतनी डाउन हो चुकी है, जब उसको पता चला कि इसकी परिस्थिति इतनी डाउन हो चुकी है तो उसको मुझे हेल्प करना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि जो छोटे छोटे बच्चों लोग जो पढ़ने के लिए जाते हैं ना, 2 से 3-4 साल के बच्चे लोग, उसको बोलते हैं आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी आपके शहर में भी होगा, आपके गांव में भी होगा। तो उसमें एक जगह खाली थी और अभी जिस जगह पर मैं बैठा हूं ना, उसी जगह यानी कि उसी गांव के अंदर वो जगह खाली थी। तो मेरे मदर को बोला कि आप वहां पे अप्लाई कीजिए। तो अप्लाई किया तो वहां से यहां आने का हमारा मौका मिला। यानी कि अभी मैं जिस जगह रहता हूं, मैं गिर विठलपुर के जो शहर रहता है ना, शहर का घूमने का इलाका जो है ना, उसका लास्ट वाला गांव, घूमने का शहर को घूमने का लास्ट वाला गांव विठलपुर गिर, वहां पे उसको नौकरी मिली। नौकरी मिलने के बाद यहाँ पे 125 रुपीज के अंदर उस टाइम पे नौकरी मिली। तो ऐसे करते करते मेरे मदर ने हम सबको पढ़ाया। यानी कि मेरा एक छोटा भाई है, उसको भी पढ़ाया, वो भी ड्राइविंग कर रहा है, तो उसको भी पढ़ाया, मुझे भी पढ़ाया और मुझे ग्रेजुएट बनाया। तो उसको थोड़ा बहुत शास्त्री बने, यानी कि हम लोग पंडित है तो थोड़ा बहुत वो भी हम उसको पढ़ाया। उसको ड्राइविंग का शौक था तो ड्राइविंग में लग गया और मैं पढ़ा। तो पढ़ने के बाद मुझे एक कंपनी में जॉब मिला। वो जॉब भी कैसे मिला मैं आपको बताता हूँ कि मेरा मदर जो यहाँ पे आंगनवाड़ी में सर्विस करते थे, बच्चों लोग को पढ़ाते थे। तो उसके बाद उसी के अंदर कुछ प्रमोशन हुआ। प्रमोशन होने के बाद वो सुपरवाइजर बने, यानी कि 40-50 जो आंगनवाड़ी होते हैं उसका सुपरवाइजर हेड बने हुआ। और उसका ट्रांसफर हो गया कच्छ। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, जी हाँ। तो उसी जगह कच्छ में उसका ट्रांसफर हो गया। तो वहां ट्रांसफर हुआ तो मैं भी वहां, मेरा कॉलेज चल रहा था तो उस टाइम पे मैं पढ़ने के लिए, यानी कि रीडिंग टाइम हुआ हमारा, तो उसका वहां चला गया मैं, मतलब मेरे मदर के पास में चला गया और मेरे फादर यहाँ पे रखे और मैं अपने मदर के पास चला गया। और छोटा भाई था, वो हॉस्टल में पढ़ रहा था अहमदाबाद। तो मैं वहां चला गया। वहां जाके मैंने देखा तो उस टाइम पे क्या था कि मुझे थोड़ा फोटोग्राफी का शौक था, तो मैं फोटोग्राफी करता था अपने शौक के लिए और साथ में कुछ पैसा भी कमाता था उससे। तो वो पैसा मेरे पास था, मैं सीधा चला गया वहां पे और वहां जाके मैंने थोड़ा बहुत फोटोग्राफी का चेंज किया। और एक कंपनी में मुझे मेरा फ्रेंड ने बोला कि चलो आ जाओ मेरे साथ कंपनी में, तो मैं उसके साथ कंपनी में लग गया। जी हाँ दोस्तों, लार्सन टोब्रो कंपनी आपने नाम सुना होगा, जो भी सांगी सीमेंट है, उसका जो नींव डालने वाले थे, उसी नींव डालने के समय पे मैं वहां पे सांगी में काम करता था। बाद में जो लार्सन टोब्रो कंपनी है उसके अंदर मैंने, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर A to Z काम जो भी था वो पूरा मैं कर सकता था। उसी तरह मैं वो कंपनी में काम किया और आमदनी भी अच्छी थी। उसी दौरान में कम से कम 5-6 साल उस कंपनी में काम किया और उसी दौरान मेरा शादी हुआ। तो दोस्तों, शादी के बाद कुछ हालत ऐसे हुए, यानी कि मैं, आप बोलते हैं ना अदानी, तो उस अदानी पोर्ट में मैं गया और अदानी पोर्ट में जाके वहां पे 2.5 साल रहा, क्योंकि अदानी पोर्ट जो था उसी का जो नींव रखना था, जो लोग रख रहे थे उसका नींव, यानी कि उसका जो जेटी बना रहे थे, तो उसी जेटी के अंदर L&T लार्सन टोब्रो एसोसिएट कंस्ट्रक्शन ग्रुप का ही काम था। तो उसी के अंदर मैं टाइम कीपर असिस्टेंट की जॉब में था। तो वहां पे 2.5 साल काम किया। तो वहां पे मेरे वहां लड़की पैदा हुई और आप देख रहे हैं ना, बोलता हूं मैं, ये खुशबू है, तो उसका जन्म वहां पे हुआ। बाद में दूसरी एक लड़की हुई, तो वो कंस्ट्रक्शन लाइन थी। तो क्या हुआ कि जब कच्छ के अंदर भूकंप आया, यानी कि भूचाल आया, तो उस भूचाल की वजह से मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसके बाद कोई गुजारा नहीं था। क्योंकि जो कंपनी थी वो कंपनी इधर उधर हो गई और इधर उधर काम रखने लगी और मेरा बच्ची वाला करता, यानी कि लड़कियां थी करते और कंस्ट्रक्शन लाइन थी, तो मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी। बाद में क्या हुआ, मैं आ गया वेरावल। मैं आपको बारी बारी बोलता हूँ ना, अभी कुछ 2-3 वीडियो के पहले मैंने आपको बोला वेरावल नाइट लाइट, आपने वो वीडियो ना देखा हो तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, देख लीजिएगा। तो उस वेरावल के अंदर में आया और वहां पे 1 साल में रहा। वहां आके मैंने क्या काम किया अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, जब मैं वेरावल में आया उस टाइम मेरे पास कुछ नगद रुपया भी था, कैश पेमेंट था, और कुछ गले में गोल्ड था, हाथों में गोल्ड था, और मेरे बीवी का भी पास गोल्ड था, वो सब था। मगर हालात ही कुछ ऐसे हुए
कि जो कुछ भी था मेरे पास वह सब बर्बाद हो गया, सब खाली हो गया, क्योंकि लगा था 1 साल तक मेरे पास कुछ काम नहीं था। तो क्या करूं मैं? एक छोटा सा शॉप बनाया, पान बीड़ी वगैरह गुटखा वगैरह जो सब लोग खाते हैं, वैसे मैं नहीं खाता, आप भी मत खाइएगा, अच्छा नहीं वो। फिर भी मैंने वो शॉप खोला, उसके अंदर कुछ भी आमदनी नहीं, पूरा मेरा 20-30-40 हजार पूरा खत्म हो गया। उसके अंदर जो नगद था उसके अंदर सिर्फ 10,000 बचे, घर का खर्चा भी चलाना था। और उसी दौरान तीसरी बेटी का जन्म हुआ, यानी कि 3-3 लक्ष्मी बोलता है ना, 3-3 लक्ष्मी। 3 लक्ष्मी का मेरे घर पे जन्म होते हुए भी मेरे पास लक्ष्मी जी नहीं थी, सब चली गई, क्या करें। उसी दौरान मुझे एक इंसान मिला जो मुझे बारी बारी बोलता था चलो मेरे साथ घूमने के लिए, मैं जाता था उसके साथ। तो वो क्या करता था, पास में रखी हुई चीज को उठा के मुझे देने के लिए बोलता है, तो मैं उसको उठा के देता हूँ, तो बातें करते हुए मुझसे ऐसे ऐसे बात करता जाता है और उठा के मैं उसको दे देता हूँ। और शाम होता है तो उस टाइम पे मुझे 50 रुपया 100 रुपया से दे देता था। एक दिन अचानक मुझे याद आया, अरे ये क्या कर रहा है यार मुझे उसके साथ लेके जा रहा है और बातें करते हुए मुझे बोल रहा है कि वो उठा के दो, ये उठा के दो। वो उठा सकता था, फिर भी मुझे उठाने के लिए बोलता है, और फिर शाम होते हुए मुझे 50-100 रुपये मुझसे ऐसे ही खर्चे पाने के लिए देते हैं। कैसा इंसान है यार, पता नहीं चलता है। फिर एक दिन उसको बोला, उसका नाम था पर्वत। मैं बोला पर्वत तो ऐसे क्यों कर रहा है मेरे साथ? अगर तुम्हारी कोई जान पहचान हो तो यहाँ पे सब जो फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पे जो भी स्टोरेज रूम है, उसके अंदर मुझे कुछ नौकरी दिला दे, मगर तो ऐसे कितने दिन मुझे देगा? फिर वो मुझे क्या बोला मालूम है, और वो क्यों बोला वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो मुझे ये बोला कि आप पंडित हो, आप ब्राह्मण हो, पूजा पाठ करते हो, आप नॉनवेज नहीं खाते हो, यहाँ पे जो भी स्टोरेज है उसी स्टोरेज के अंदर जो स्टोर होता है वो क्या है वो आपको मालूम है, तो फिर मैं आपको कैसे नौकरी दिला सकता हूँ? मैं बोला ठीक है, वो भी बात तुम्हारी सही है। मगर उसी बात के अंदर मैंने उसको बोला देखो, हाँ दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि वहां पे किस चीज का स्टोरेज होता है। जी हाँ, फिश, मच्छी, फिश बोलते हैं ना, पापलेट आता है, झींगा आता है, ये सब अलग अलग होता है। ये सब मुझे ना वहां से पता चला कि फिश के अंदर ऐसे ऐसे नाम होते हैं। तो उसी टाइम पे वो मेरे साथ एक दूसरे एक लड़के को जो मुस्लिम था, हम दोनों को लेके एक फैक्ट्री के मालिक के पास गया, यानी कि स्टोरेज के मालिक के पास गया, स्टोरेज जो करता था उसके मालिक के पास गया। तो उसको जाके बोलता है कि मुझे इस 2 इंसान को तुम्हारे वहां नौकरी पे रखना है, जॉब पे लगाना है। तो वो सेठ क्या बोला, मालिक क्या बोला, बोलता है ये कौन सा जाति का है? तो बोलता है कि ये मुस्लिम है, और ये यानी कि मैं, बोलता है पंडित है, ब्राह्मण है। बोलता है कि मैं इसको मुस्लिम का रखूंगा मगर इसको नहीं रखूंगा। बोले क्यों? ये पंडित है और ये मुस्लिम है, जो मुस्लिम ये नॉनवेज खाता है तो ये मच्छी को छुएगा और मच्छी को साफ सफाई भी करेगा, क्योंकि वो स्टोरेज करने के लिए और पैकिंग करने के लिए उसको साफ सफाई भी करनी पड़ती है, तो वो करेगा। मगर ये पंडित है, ये तो पूजा पाठ करता है, ये थोड़ा ही छुएगा इसको, तो इसको मैं नहीं रखूंगा। तो मैं मुस्कुराने लगा। क्यों मुस्कुरा रहा था मालूम है? मैं अपनी किस्मत पे मुस्कुरा रहा। वाह रे किस्मत वाह, क्या तू भी अजीब खेल दिखा दे यार। कोई बात नहीं, देखते ऊपर वाले को भी मैंने उस टाइम पे बोला दिल से कि तू मुझे कितना तरसेगा, कितना तू मुझे अभी मेरा इंतजार। क्या बोलता है, थोड़ा इमोशनल हो जाए। ऐसा लगा कि ऊपर वाला जो है वो मेरा इंतकाम ले रहा है, मेरा एग्जाम ले रहा है। चलो कोई बात नहीं, वो भी देख लेते हैं। और दोस्तों वो दिन मेरे लिए एग्जाम ही था वो, मैं आपको आगे बताता हूँ, सुनते रहिएगा। तो मैंने उसको क्या बोला, हाँ सॉरी, और मेरा जो दोस्त था पर्वत, उसने बोला अरे सेठ ये मुस्लिम है, उसको जरूरत नहीं है, सही में इसी को जरूरत है, जो पंडित है उसको। मुझे बोला आपका नाम क्या है? वैसे दोस्तों मैं भार्गव भट्ट बोल के आपको
बताता हूँ, मगर सब लोग मुझे जितेंद्र करके बुलाते हैं क्योंकि मेरी माँ को यह नाम पसंद है, इसलिए मुझे जितेंद्र मेरा नाम रखा है। मगर रियल नाम मेरा भार्गव भट्ट है, मगर जितेंद्र भट्ट करके मुझे बुलाते हैं सब लोग। तो बोलता है ये जितेंद्र भैया को सही में जरूरत है। तो वो बोला मगर ये पंडित है कैसे? तो मैं उसको क्या बोला, आप जरा गौर कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ सेठ, ऐसे करके बोला मैं। हाँ सेठ, आप मुझे यहाँ पे नौकरी पे जॉब पे रखोगे तो उस टाइम पे जो फिश होगी, मच्छी होगी, तो उसको कैसे क्या करना है? मेरा आइडिया से आप वो जो फिश होगी उसको उठा के मुंह से टेस्ट करने के लिए नहीं बोलोगे कि इसका जरा चख लूं मैं, उसका थोड़ा पीस निकाल के मुंह में डाल के चबा चबा के देखो कि मीठा है, खारा है, कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, वो तो नहीं करना है ना मुझे। तो वो सेठ क्या बोला, वो भड़क गया, बोलता नहीं नहीं, हम लोग यहाँ किसी को टेस्ट करने के लिए नहीं देते हैं और तुम बात करते हो खाने के लिए। मैं बोला सेठ, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता, मगर आप बोल रहे हैं ना कि इसको मैं नौकरी पे नहीं रख सकता, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे आके सिर्फ जो फीस होता है उसको सफाई करना है ना, अच्छे से रखना है, सजा के रखना है, वही काम करना है ना। तो बोलता है ठीक है। तो मैं बोला चलो हो जाएगा। तो बोलता है चलो आ जाओ। मैं शाम को गया और जो मेरे साथ मेरा फ्रेंड था मुस्लिम, वो थोड़ा 5 मिनट लेट से आया। जैसे ही मैं वहां पे, और हाँ दोस्तों, मैं अभी आपको एक बात बता दूं, मैं टाइम का पक्का हूं, इसलिए मेरा जो भी वीडियो है 2 से 3 के बीच बोला, जो 2 से 3 के बीच में मेरा वीडियो आ गया तो आ गया, नहीं तो 2 से 3 के बीच आएगा। इसलिए मुझे टाइम पे पहुंचने के पहले से आदत है। तो मैं जो मुझे टाइम बोला था शाम को 8 बजे आने के लिए, तो मैं रात को 8 बजे अपना जो यहाँ तक का जो मेरा शूज था वो पहन के चला गया। और वहां जाके देखता हूँ तो इतना लंबा लंबा जो पीस आता है उसको रेबन पीस बोलते हैं, वो होता है सिल्वर कलर का, लंबा लंबा, इतना चौड़ा होता है। तो इतना बड़ा ढेर पड़ा था, इतना बड़ा ढेर पड़ा था ना। तो वहां पे एक औरत खड़ी थी और दूसरा उसका साथी थे। और वो जो औरत थी ना, वो कैसे थी कि जहां पहले मैं ड्यूटी करता था सांगी सीमेंट और दड़ीपोट, वहां पे मेरे वहां ऑफिस में झाड़ू लगाने के लिए आती थी और मेरा जो जूता था उसको भी साफ करके वो जाती थी औरत। तो उसी तरह की वो औरत थी और उसने मुझे बोला, ओ भैया, और वहां से पूरा उठाओ, ये पूरा जो बाकेट पड़ा है ना उसको भरो। तो दोस्तों उस टाइम मेरा कैसा मालूम आपको, उस टाइम थोड़ी देर के लिए मैं रुक गया और वहां जाके मैंने कभी उठाया नहीं था कि फिश को कैसे उठाते हैं, मच्छी कैसे उठाते हैं। तो ब्रैकेट पास में रखा और कैरेट बोलता है उसको, कैरेट को पास में रखा, ब्लू कलर का, अभी पक्का याद है मुझे ब्लू कलर का था। और मैंने ऐसे हाथ डाला उठाने के लिए, तो पीछे से मेरा जो फ्रेंड था मुस्लिम, वो आ गया, बोलता है पंडित जी रुको, ऐसे नहीं होता है। और मैंने ऐसे उठा लिया और मेरी आंख में उस टाइम पे आंसू आ गया, मेरी आंखों में आंसू आ गया। क्यों आ गया मालूम है? मैं अपने दिल को मना रहा था, मैं अपने दिमाग से अपने दिल को मना रहा था कि आज तुझे ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि तेरे वहां पे तेरे 5-4 लोगों की जिम्मेवारी है, तेरा बीवी और तेरे 3 बच्चियां, और चारों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो उसी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तुझे आज ये काम करना पड़ेगा। अगर तू पंडित है तो पंडित ही सही, मगर हरिश्चंद्र से ज्यादा बड़ा नहीं है तो, क्योंकि हरिश्चंद्र को भी शमशान घाट में जगह ड्यूटी करनी पड़ी थी, राजा होते हुए, सत्यवादी होते हुए भी। तो फिर मैंने अपने दिल को मनाया, मैं उससे तो बड़ा नहीं हूं, चलो उठा लेता हूँ। जैसे मैंने उठाया, पीछे से मुस्लिम था, मुस्लिम का लड़का था, उसने क्या बोला, पंडित जी रुकिए, मैं आ गया, मैं आपको हेल्प करता हूँ। आते हुए उसने सीधे जैसे कैरेट वो भरा, बोलता है ऐसे भरना चाहिए, आपको नहीं आता है, मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं अभी तक उस फ्रेंड का शुक्रगुजार हूं, मूसा, जी हाँ उसका नाम मूसा था। तो मूसा का अभी भी मैं शुक्रगुजार हूँ, अभी भी मुझे मिलता है तो हम दोनों ऐसे गले मिलते हैं जैसे वर्षों पुराना फ्रेंड मिलता है। क्योंकि मेरा जो जब गरीबी थी उस टाइम पे मुझे वो पर्वत और मूसा और दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए मैं कभी उसको भूलता नहीं। मैं और मैं दोस्तों आपको भी बोलता हूँ, जो लोग आपको मुसीबत के वक्त काम आता है उसको कभी भी मत भूलना। अगर आप भूल गया तो आप इंसान नहीं हो, हैवान हो, समझ लीजिएगा, अपना आत्मा से पूछिएगा। फिर बाद में मैं सोचा, अरे यार ये मेरे झाड़ू लगाने वाले जहाँ आते थे उसके जैसे मुझे ऑर्डर छोड़ दिए,
कुछ क्षण के लिए ऐसा मुझे लगा, मगर उसी टाइम मेरे दिमाग में गया मेरा बीवी बच्चा। ऐसे 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 करके गुजारा चला। तो वहां भी पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट आया 2 महीने बाद। फिर क्या करूं, पूरा खाली हो गया। फिर 2 महीने बाद मुझे पेमेंट मिला। फिर से मैं वापस आ गया मेरे गांव में, यानी कि गिर विठलपुर में। उसी विठलपुर में आया तो यहाँ पे मैंने आपको बताया एक वीडियो में, माँ खोडल धाम। तो वहां के मैंने 2-3 महीना माता जी की सेवा पूजा की, आरती वगैरह जो कहते हैं टन वो सब मैंने किया। क्योंकि पंडित तो यार वो तो बनता है ना, वो तो कर सकता है ना, आप भी करो, कौन मना करता है। हो गया मैंने। बाद में मेरा जो पुराना धंधा था फोटोग्राफी का, वो मुझे दिमाग में आ गया, अरे यार दोनों टाइम में पूजा वगैरह करता हूँ उसे वगैरह, चलो वो कर लेते हैं। स्टार्ट किया मैंने। तो एक अचानक से एक ऑर्डर आ गया, एक कैमरा लिया। मेरे पास रुपया नहीं थे, तो मैं यहाँ इधर उधर करके थोड़ा बहुत रुपये इकट्ठे किया और कैमरा लिया। और कैमरा लेके घर पे रखा, उसका बैग भी नहीं था मेरे पास। और बाद में आया एक ऑर्डर। तो जब मैं पहला ऑर्डर करने गया तो आप बात नहीं मानेंगे मेरी, मगर रियल में ऐसा हुआ कि जब मैं वहां पे ऑर्डर करने गया तो वहां पे मेरा एक फ्रेंड मिल गया, जो गिरनार पर्वत का नाम सुना है ना, जूनागढ़, वहां से एक मेरा फ्रेंड आया हुआ था। वो मुझे बोला, उस टाइम पे ये डिजिटल नहीं था, वो रील वाला था कैमरा, कैनन, कोडाक, फ्यूजी, वो सब रील वाला आता था कैमरा। तो उसी के अंदर में टिक 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 करके फोटो निकल गया। पूरे 3 रील बनाया। 3 रील का मतलब होता है 111 फिल्म, 111 फोटोज और उसका एल्बम। तो सब मिला के खर्चा होता था उस टाइम 1350, यानी कि 1350। तो 1350 का जो खर्चा था वो मेरा फ्रेंड बोला कि ये लो तुम्हारा 1350 रुपया, और ये एल्बम कंप्लीट करके मैं यहाँ पे क्लाइंट को पहुंचा दूंगा। बोला ठीक है, आपकी मर्जी। तो 1350 मैं रात में दे दिया। सुबह 10 बजे गया तो शाम को 6 बजे लेके आ गया। फिर दिमाग में आया, चलो माता जी की कृपा हो गई, ये खोडल धाम में पूजा करते माता जी की कृपा हो गई। तो मैंने अपना काम स्टार्ट किया और माता जी की कृपा से काम ऐसा आगे बढ़ने लगा, ऐसा आगे जो मैंने अपना पहला एल्बम बनाया था 1350 का, जो जूनागढ़ वाला मेरा फ्रेंड लेके गया था, उसी एल्बम को देखते हुए उसी गांव के लोग, यहाँ पास में वडा लगा, वो सब लोग मेरे पास मेरे डेली के कस्टमर हो गए। मेरे घर पे आते हैं, बोलते हैं चलो जीतू भाई फोटो निकालना है। ऐसे करते करते मैं वीडियो शूटिंग कैमरे लिया, और ऐसे करते करते मैं बहुत इतना आगे बढ़ा कि मैंने आपको बताया था ना एक वीडियो के अंदर कि मैं ऐसे घर में रहता था और अभी ऐसा घर मैंने लिया, तो ऐसे घर में सजाया ये सब। तो उसी में से मैं आगे निकला और मैं अपनी मेहनत करता गया, आगे बढ़ता गया। इसी तरह दोस्तों ये मेरा सफर था, मगर उसी सफर के बीच थोड़ा एक हादसा हो गया। हादसा ये हुआ कि मेरी जो दोनों आंखें हैं ना, अभी मैं आपको दिखता होगा कोई वीडियो के अंदर कि मैं चश्मा लगा के बैठता हूँ मैं, और क्यों लगाना पड़ता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो मेरा जो दाई आंख है ना, उसके मोतियाबिंद हो गया। तो मोतियाबिंद का मैंने ऑपरेशन करवाया, बहुत बढ़िया हो गया। उस टाइम मेरी उम्र बहुत कम थी, फिर भी मोतियाबिंद हो गया तो मैंने ऑपरेशन करवा लिया। यहाँ पे नजदीक में एक अस्पताल है, बहुत बढ़िया है, तो वहां से मैंने ऑपरेशन कर लिया। और इतनी सक्सेसफुल रहे ना ऑपरेशन कि छोटे बच्चे की जो आंख होती है ना, ऐसा हो गया। मैं बहुत खुश हो गया। 1 साल के पश्चात तो क्या हुआ कि वो जो छकड़ा रिक्शा आता है ना, अमिताभ बच्चन बोलता है कुछ नहीं दिखा तो कुछ नहीं कहा, उसके अंदर जो छकड़ा रिक्शा आता है फट 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 जाता है। तो वो छकड़ा रिक्शा के अंदर में एक दिन हम लोग को यहाँ पे उसी छकड़ा रिक्शा में ही हमको सवारी करनी पड़ती है इधर उधर आने जाने के लिए, ज्यादातर वही मिलता है यहाँ पे। तो मैं उसके अंदर आ रहा था, तो डेली का हमको बैठने का स्टाइल है, तो मतलब स्टाइलिश नहीं हूं मैं, मतलब यहाँ पे जैसे बैठा हूं ना उसी तरह में हम लोग आमने सामने बैठे बैठे बात कर रहे थे। जैसे ही टर्न आया, टर्न आते ही जो वहां पे हैंडल की तरह एक पाइप रहता है, उसको पकड़ के बैठना होता है। तो हम लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे थे और स्लो जा रहा था, मगर अचानक से क्या हुआ कि टर्निंग पॉइंट आया, जैसे टर्निंग हुआ, टर्न होते ही सीधा जो पाइप था ना, और सीधा दाहिनी ओर यहाँ पे लग गया। लगा तो जैसे ये गॉगल्स का जो ये जाता है ना फ्रेम, उसी तरह सीधा यहाँ पे आ गया।
तो यहाँ पे लगा, तो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करने लगा, चलो ये कान के यहाँ पे थोड़ा नाजुक होता था, ऐसे ऐसे करने लगा। 1 वीक के बाद पता चला कि इस आंख के अंदर जो पीछे का रेटिना होता है वो फेल हो चुका है। एक ही दिन के 24 घंटे के अंदर 3 हॉस्पिटल में पड़ा, घुमा में 3 हॉस्पिटल में गया, जहां पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया था, राजकोट और अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल, जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हुआ था। तो वहां पे क्या हो, इधर उधर करते 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 1 साल उन लोगों ने दवाई के अंदर मेरे आंख को पूरा खत्म कर दिया। फिर बाद में एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया तो बोलते हैं तुम्हारी आंख खत्म हो गया है। तो अभी आपको दिखाता हूं मैं, आपको ये पता चलता है कि इस आंख के अंदर इस आंख के अंदर बहुत ही फर्क है, और ये आंख मेरा पूरा खत्म हो चुका है और यही अब काम करता है। फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा, फिर भी मेरा वीडियो शूटिंग का काम शुरू रखा है, क्योंकि मेरे जो कस्टमर थे मेरे से किसी के पास नहीं जाते हैं, ज्यादातर मुस्लिम लोग ही हैं मेरे कस्टमर। मगर आज भी मैंने वीडियो शूटिंग वगैरह का काम छोड़ दिया, उसको 2 साल हो गए, मगर फिर भी उसके बाद कुछ भी फंक्शन होता है पहले मुझसे पूछते हैं कि जितू भाई मैं ये काम करना है तो क्या करें, पहले मुझे आके मिलते हैं, बाद में मैं डायरेक्शन देता हूँ, वो हिसाब से वो शूटिंग का काम करवाते हैं। अभी भी आज के डेट में भी, इसलिए मुझे ये पहनना पड़ता है। तो दोस्तों फिर बाद में मुझे याद आया कि मैं एडिटिंग वर्क भी जानता हूँ, वीडियो शूटिंग काम करता था, फोटोग्राफी करता था, एडिटिंग जानता हूँ। तो एडिटिंग की वजह से मुझे याद आया कि अरे यार एक स्कोप है मेरे पास। जी हाँ, जो आप अभी देख रहे हैं ना, वही यानी कि यूट्यूब। तो मैं सोचा अरे यार यूट्यूब के अंदर तो मुझे कुछ पता नहीं है, मगर यूट्यूब के लिए मैंने एक बार ट्राई किया था कि जब हमारे गांव में गणपति पूजा हो रही थी, गणेश चतुर्थी का गणपति पूजा हो रहा था, उस टाइम पे मैंने कुछ फोटो वगैरह निकाल के कुछ गणपति दादा का सॉन्ग बना के उसके अंदर डाला था। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये यूट्यूब के अंदर ये सब यानी कि पेमेंट मिलता है, वो पता नहीं था मुझे। मगर आज मैं अमित भडाना, बीबी के वाइंस उसी की तरफ बहुत आगे निकल चुका होता है शायद, ताकि तो आगे अपनी किस्मत जो करते वही अच्छा है, वही सच है। कितना भी आप मेहनत कर लो, अगर आप लोग का साथ हो तो किस्मत हमारा चमक भी सकता है, ऐसा था। तो फिर मैंने ये यूट्यूब शुरू किया। इससे पहले मैंने एक चैनल बनाया था, लाइव यूनिक लाइफ, मगर उसी नाम पे एक कोई मेडिसिन की कोई कंपनी बन गई, शायद चेन्नई में है या अहमदाबाद में, पता नहीं है। तो उसका और हमारा स्पेलिंग में सिर्फ एक ही अल्फाबेट का फर्क था। तो मेरा जो चैनल था वो पूरा मजहबी चैनल, यानी कि पूरा धार्मिक चैनल था। धर्म की बात करता हूँ इसके अंदर, क्योंकि भाई जात का पंडित हो या ब्राह्मण हो तो धर्म का ही रहेगा ना मेरे पास। वही हिसाब से मैंने धार्मिक चैनल, वो पूरा गुजराती में, कुछ हिंदी में वीडियो भी है, इसका लिंक भी इसी चैनल के अंदर है। तो आप चैनल का विजिट कीजिएगा तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो वो धार्मिक चैनल मैंने बनाया, उसके अंदर आज कुछ अच्छे 14,000 ऐसे 14 के जैसे सब्सक्राइबर है, और वो चल रहा था। उसके अंदर थोड़ा थोड़ा आमदनी आने लगा। फिर सोचा अरे यार तो पूरा धार्मिक है, फिर सोचा चलो व्लॉग बनाते हैं। तो व्लॉग का चैनल मैंने बनाया 5 सितंबर से। पर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि कैसे चैनल बनाए, कैसे व्लॉग बनाए। थोड़ा बहुत तो नॉलेज था कि पहले जो धार्मिक चैनल बनाया था उसके अंदर कैसे क्या होता है, क्या करता है, कैसे अपडेट करना है, वो सब मुझे नॉलेज था। तो वो नॉलेज के हिसाब से मैंने बना लिया, हो गया। अभी व्लॉग का चैनल तो जैसे स्टार्ट किया तो यहाँ पे आसपास में गांव में और मेरे जान पहचान वाले जो भी थे, अरे भाई अपना धंधा है, कुछ तो उसका प्रमोशन करना पड़ेगा ना। तो भाई प्रमोशन के लिए मैं और मेरा बच्चा पार्टी सब लोग जुड़ गए प्रमोशन के लिए। सबको पता है हमने चैनल खोला है भाई, हमने नया चैनल खोला है भाई, हमने नया चैनल खोला है, सब्सक्राइब करो। ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ने लगे। तो जैसे ही आगे बढ़े तो सब लोग का सपोर्ट मिलने लगा, तो हमको भी अच्छा लगा। तो फिर आज आपके सामने। तो दोस्तों यही था हमारा जीवन का कहानी, और आगे आप सबकी मेहरबानी कि कैसे चलती है, किस्मत में लिखा जो है वो कैसे मिलता है। हमारे दोस्तों सब लोग कहता है ना कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, मगर ऐसे ही मत जीना, साथ में मेहनत भी तो करनी पड़ती है। हाँ दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत बोरिंग लगा होगा, मगर मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे व्लॉग देखने के लिए
बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मेरे व्लॉग का इंतजार करते रहते हैं, तो शायद उसको भी अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें अभी तक आपने जो भी हमें सपोर्ट किया है वो सपोर्ट हमें करते रहिए। तो ये सीधी कहानी हमारी आज तक की। बहुत कुछ है मगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। उसको जो थोड़ा डिटेल में बता देना, तो पहले जो एक पुराने में एक फिल्म थी शोले और मेरा नाम जोकर, 5-5 घंटे की फिल्म थी वो दोनों, मेरे अंदाज से। आपको पता हो तो कमेंट में बता दीजिए कि कितने घंटे की थी वो रियल में। इस तरह मेरी कहानी ऐसे ही हो जाती है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताया। जी हाँ दोस्तों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। बोरिंग लगा हो तो भी बताने का, क्योंकि आने वाली वीडियो के अंदर आपका नाम तो बोल सके हम, इससे हमें पता तो चले कि आप भी हमारे कदरदान हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में 5 मिनट की बेल आइकन को भी टच करके ऑल बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मिलती रहे। और अभी दोस्तों, मैं आपको ले जा रहा हूँ, मैं आज कमेंट करने वाले सभी लोग का जो नाम पढ़ना बाकी है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जब वर्क खत्म और हम लोग देखते हैं कमेंट किन किन लोगों ने किए वो, तो हम ज्यादा बात नहीं करते, सीधा कमेंट पे आ जाते हैं। जिन लोगों ने 2-2 बार कमेंट किया है उसके अंदर है एक सादिक नकवी और दूसरे वाजा मित्तल, और बाद में आते हैं एक एक बार कमेंट करने वाले लोग, जिसका नाम मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं मैं। दीपक वाजा, कैटकैप विनोक्स, हर्षिता भट्टभाई, हितेश बारड़, खुशबू भट्ट, कृष्णा भट्ट और अक्रम मकरानी एंड चुड़ासमा प्रकाश। हाँ तो दोस्तों, ये थे हमारे कमेंट करने वाले लोग। जी हाँ दोस्तों, तो ये था हमारा आज का व्लॉग। तो चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर।